हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हैं, कितने प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो किसने डाली थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो किसने डाली थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जावेद करीम नाम का एक व्यक्ति था जिसने यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो डाली थी। चलिए, हमारा अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तर भारत। चलिए, अगला सवाल है, भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने मुख्य प्रकार है? तो कितने प्रकार हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रकार है। चलिए, अगला सवाल है, जन्माष्टमी किस भगवान का पावन जन्मोत्सव माना जाता है? तो जन्माष्टमी हो जाएगा कृष्ण भगवान के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, मकर संक्रांति सूर्य के किस दिशा प्रवेश का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तरायण। चलिए, अगला सवाल है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए, अगला सवाल है, वह एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो नागालैंड, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव। चलिए, अगला सवाल है, इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक हो जाएगा कुरान, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, चेदी वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो चेदी वंश का सबसे प्रमुख राजा हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल। चलिए, अगला सवाल है, सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक देव। चलिए, अगला सवाल है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद में। चलिए, अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिनाथ। चलिए, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध के द्वारा। चलिए, अगला सवाल है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1564 ईस्वी में। चलिए, अगला सवाल है, हिंदू धर्म में मुख्य त्रिदेव कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव माने जाते हैं। चलिए, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हिंदू धर्म सबसे प्रचलित धर्म माना जाता है। चलिए, अगला सवाल है, पशुपति शिव का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। चलिए, अगला सवाल है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस संगीत में होता है? तो किस संगीत में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी संगीत में। चलिए, अगला सवाल है, राग और ताल किस संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं? तो राग और ताल जो हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अगला सवाल है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1757 में। चलिए, अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगा स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है,
अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। चलिए अगला सवाल है, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है, 1498 में आया था भारत। चलिए अगला सवाल है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन से लोग थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली लोग थे। चलिए अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, चालीसा प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने की थी। चलिए अगला सवाल है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत का। चलिए अगला सवाल है, एक्स यानी कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत। चलिए अगला सवाल है, कथक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? तो कथक नृत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है। चलिए अगला सवाल है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य का मूल स्थान कौन सा राज्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित माना जाता है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में है? तो किस वेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऋग्वेद में है। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रदेव को ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा काल का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लोथल। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राखल दास बनर्जी ने। चलिए अगला सवाल है, विधानसभा का सदस्य एमएलए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अगला सवाल है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की हो जाएगा बर्लिन, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, G20 की स्थापना कब की गई थी? तो G20 की स्थापना हो जाएगा 99 में, यानी कि 1999 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, राखी का त्यौहार किनके प्रेम का प्रतीक है? तो ये तो हर कोई को पता होगा, भाई बहन का प्रतीक है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दशहरा किस पौराणिक घटना का विजय उत्सव है? तो दशहरा जो हो जाएगा रावण वध का होता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, होली का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से। चलिए अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 7 देशों से लगती है। चलिए अगला सवाल है, जनसंख्या अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है पहला स्थान पर है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां स्थान है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का स्थान किस नई संस्था ने लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कृषि विकास। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1951 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो हो जाएगा 1950 में हुई थी, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप कैसा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका LIC, ठीक है, LIC जो है भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। चलिए अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किस तिथि को किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को किया गया था। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जननी किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान को। चलिए अगला सवाल है, पिरामिड किस प्राचीन सभ्यता की विशिष्ट देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्री, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच पनपी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दलजा और फरात के बीच। चलिए अगला सवाल है, पलासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सदस्य है। चलिए अगला सवाल है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ डीजल ने किया था। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।